हमने अपने पिछले वीडियो में मस्जिद से लेकर के मंदिर तक की बात की थी और आज इस वीडियो में हम मंदिर के स्ट्रक्चर को जानेंगे। क्यों इस मंदिर को लेके कहा जा रहा है कि चाहे 100 साल बीत जाए या फिर 1000, ये मंदिर जैसा आज खड़ा है वैसा ही 1000 साल बाद भी खड़ा रहे। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में जो फाउंडेशन लगी है वो वर्ल्ड की बेस्ट फाउंडेशन है। चाहे अर्थक्वेक आए, बारिश हो, तूफान आए या फिर कोरोजन भी लग जाए, ये मंदिर अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। हे गाइस, माय सेल्फ अंकित ठाकुर और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कमेंट के साथ। जय श्री राम। तो चलिए पहले जानते हैं कि भगवान श्री राम के इस मंदिर को बनाने में किस व्यक्ति ने और किस कंपनी ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई। इस मंदिर के जो चीफ आर्किटेक्चर है यानी कि मुख्य वास्तुकार, उनका नाम है चंद्रकांत बी सोनीपत। इस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी L&T कंपनी को दी गई है। परियोजना प्रबंध कंपनी PMC यानी कि जो इसे समय पर पूरा करवाने में सहयोग देगी, उसके जिम्मेदारी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया है। यानी कि ये सभी काम उन्हें दिए गए हैं जो इस फील्ड में खुद मास्टर्स है। जब इस मंदिर की नींव रखनी थी तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी वो यहाँ की थी मट्टी, रेत। यहाँ की जो मट्टी थी वो मट्टी ओवरलोडिंग का काम नहीं कर सकती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे और IIT गुवाहाटी के बेस्ट डायरेक्टर्स और प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया गया। अब इस मंदिर में जो श्री राम भगवान की मूर्ति रखी जाएगी उसे बनाने की जिम्मेदारी योगी राज को दिया गया। हालांकि गणेश भट्ट एवं सत्यनारायण पांडे इन्होंने भी मूर्तियां बनाई, किंतु मंदिर के प्रशासन ने अरुण योगी राज को ज्यादा प्रेफर किया। इस मंदिर का जो टोटल एरिया है वो है 70 एकड़ का, जिसमें भी 70% इन्होंने ग्रीनरी ही रखी हुई है। यानी कि ये आज भी ग्रीन रहेंगे और आने वाले समय में भी ग्रीन ही रहने वाले हैं। और जो मंदिर का मुख्य भाग है उसका क्षेत्रफल कम से कम 2.77 एकड़ तक का है। अब मंदिर का स्ट्रक्चर देखें तो करीब 380 फीट इसकी लेंथ, 250 फीट इसकी ब्रेथ और 161 फीट इसकी हाइट होने वाली है। इस मंदिर में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी रखे जाएंगे, साथ ही साथ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और डेडिकेटेड पावर सप्लाई भी रखी जाएगी। यानी कि इस मंदिर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। यहाँ पे हाई ग्रेड रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का यूज किया गया है। अब ये क्या होता है समझते हैं। हाई रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट, यही वो कारण है जिसकी वजह से मंदिर की एज इतनी बताई जा रही है। अब ये होता यूँ है कि मंदिर के जमीन से लेकर के करीब 14 मीटर तक इसमें नीचे गड्ढा खोदा गया और फिर एकदम बेस पे कंक्रीट की एक लेयर बिछाई गई। और ये लेयर सिर्फ एक नहीं थी, ऐसे ही कम से कम 56 लेयर्स बिछाई गई और हर एक लेयर का साइज जो था करीब 1 फुट का। उसके बाद इन पर बुलडोजर चलवा करके इन्हें एक लेवल में लेके आया गया। और तो और जब ये लेयर बनाई जा रही थी, इसमें जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, इस कंक्रीट की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्लेटिनम का यूज नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे जंग लगने की भी कोई भी उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ इसमें ऐसे केमिकल्स, ऐसे रेत का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी हाई हो। और तो और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मानो कि कोई पत्थर यहाँ पे लाके रख दिया गया हो। इसे एक पत्थर का आकार भी दिया गया है जिसे हम आर्टिफिशियल रॉक कह सकते हैं। और तो और पानी ऊपर जाकर के मंदिर को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए इसमें 21 फीट जितनी प्लिंथ बिछाई गई है जो कि ग्रेनाइट स्टोन से बनी हुई है। कई अलग अलग जगहों से पत्थर और धातुओं को ला करके लगाया गया है। वे कुछ इस प्रकार है। इसमें कर्नाटका और तेलंगाना से ग्रेनाइट स्टोन, भरतपुर राजस्थान से पिंक सैंड स्टोन, साथ ही साथ सालिग्राम रॉक। इस पत्थर की, इस सालिग्राम रॉक की खासियत बात यह है कि कहा जाता है कि यह पत्थर 6 करोड़ साल पुराना है। और तो और कॉपर प्लेट्स, गोल्ड और अष्ट धातु, साथ ही साथ एक वुड की लकड़ी भी लगाई गई है। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर के स्ट्रक्चर को। यह मंदिर 3 फ्लोर तक का है जिसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया गया है। अब भारत में यूं तो नॉर्मल 5 जोन्स होते हैं जिन्हें अर्थक्वेक में बांटा गया है, जिसमें जोन नंबर 5 सबसे खतरनाक जोन होता है जो कि पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है। अब जब राम मंदिर को बनाया जा रहा था, इसे जोन 5 की कैटेगरी में रख के बनाया गया ताकि अगर कितना भी बड़ा अर्थक्वेक हो तो यह मंदिर उसे झेल सके। इस मंदिर में 392 खंबे, 44 गेट और साथ ही साथ इन गेटों पर गोल्ड की परत भी चढ़ाई गई है और ये गेट भी एक वुड की लकड़ी से बनाई गई है। साथ ही साथ इस मंदिर की जो कैलकुलेटिव एज बताई जा रही है वह एज 2500 साल है। मूर्ति बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वह कोई आम पत्थर नहीं है, वह पत्थर सालिग्राम स्टोन है जिन्हें 60 मिलियन ओल्ड पत्थर भी कहा जाता है।
और साथ ही साथ ये पत्थर नेपाल के गंडकी रिवर में पाई जाती है। इस मंदिर में जिस घंटे को लगाया गया है उस घंटे का वजन करीब 2100 किलोग्राम है, जो कि अष्ट धातु से मिलके बना है। अब अष्ट धातु कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मरकरी। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का घंटा बजेगा तो इसकी साउंड करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। तो चलिए अब मंदिर के अंदर की बातें करते हैं। इस मंदिर में मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम के बाल रूप और फर्स्ट फ्लोर पे भगवान श्री राम का दरबार है। इस मंदिर में 5 मंडप हैं, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एवं कीर्तन मंडप भी है। मंदिर का परकोटा यानी कि 4 बाउंड्री वॉल्स के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर भी है। मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी है, जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी एवं देवी अहिल्या को समर्पित मंदिर भी होंगे। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा और तो और जटायु जी की भी स्थापना की गई। हे गाइस, सो दिस इज द टुडेज वीडियो। और मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी छोटी थी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।